दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे पास कई दिन से काफ़ी लोगों के फ़ोन आए और इसके बारे में मुझे पूछा गया। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी स्कूलों के द्वारा फॉर्म 6 भरा जा रहा है, जो कि शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है ऑनलाइन। तो इसमें हर एक आदमी इसके बारे में जानकारी नहीं रखता। तो मैंने सोचा क्यों न मैं इसकी पूरी डिटेल में जानकारी शेयर करूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और अपना फॉर्म 6 सही तरीके से भरा जा सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर्म 6 वो दस्तावेज़ है जिसमें स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन सरकार को उपलब्ध करवाई जाती हैं, और ये हर साल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाता है। इस साल 2024-25 के लिए फॉर्म 6 भरने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। 15 अप्रैल नज़दीक आ चुकी है, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में इसको भर नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताऊंगा। अगर किसी को कोई शंका है तो वो इसके बारे में निश्चिंत रहें और मेरा वीडियो देख के और सही तरीके से अपना फॉर्म 6 सबमिट करें। फॉर्म 6 में सबसे पहले स्कूल की इन्फॉर्मेशन दी होती है, जिसमें स्कूल का नाम, उसका कोड, कहाँ से एफिलिएटेड है, सारी स्कूल की इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद इसमें स्टूडेंट्स की संख्या दी होती है, प्रीवियस ईयर की एज वेल एज नेक्स्ट ईयर की अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेंथ दी जाती है। इसके बाद स्कूल का एरिया दिया होता है कि स्कूल में कितना एरिया है, कितना कवर्ड एरिया है, कितना एसी है, कितना नॉन एसी है। वो सारा का सारा एरिया आप एवरी ईयर भरते जा रहे हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। आपके पास कौन कौन से खेल के ग्राउंड उपलब्ध हैं, पिछले साल कितने थे, अब की बार कितने, क्या क्या खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो इसमें भरी जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसके बाद आता है म्यूजिक रूम, डांस रूम, मतलब एक्टिविटी रूम की डिटेल आपको इसमें भरनी होती है। उसके बाद आता है आपके पास लैब की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। आपके पास कौन कौन सी लैब हैं, जैसे फिजिक्स की लैब है, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, जो भी लैब हैं आप वो जो जो आपके पास अवेलेबल हैं वो आप इसमें भर सकते हैं। 1 बाय 1 आप इसमें ऐड करते जाएंगे। इसके बाद आपके पास इसमें एडिशनल और कोई लैब वगैरह हैं, जैसे पीछे कुछ दिन पहले चला था अटल लैब के नाम से गवर्नमेंट ने कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवाई थी कुछ स्कूलों को, नॉमिनेटेड स्कूलों को। तो जिसके पास अटल लैब की फैसिलिटी है वो इसमें वो भी भर सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास और मल्टीपर्पज़ हॉल, मतलब क्लासरूम के अलावा कौन कौन से कमरे, जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल है, मल्टीपर्पज़ हॉल है, या और कोई किसी एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो इसमें आपको भरना होगा। इसके बाद आता है आपको फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग कि आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है। टॉयलेट फैसिलिटीज़ में स्टाफ के लिए कितनी टॉयलेट हैं, मेल फीमेल अलग अलग डिटेल देनी होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स की कितने कितने टॉयलेट हैं वो उसकी डिटेल भरनी होती है इसमें। उसमें आप नंबर ऑफ़ टॉयलेट्स बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग दे सकते हैं। इसके बाद होती है स्टाफ की डिटेल। स्टाफ में आपको प्रीवियस ईयर एज वेल एज करंट ईयर की डिटेल भरनी होती है, जिसमें पीआरटी कितने टीचर हैं आपके पास, टीजीटी कितने हैं, पीजीटी कितने हैं, अदर स्टाफ कितना है और टोटल कितना होता है। जो पिछले साल का है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इस साल में जो एट प्रेजेंट आपके पास स्टाफ है एज ऑन जनवरी 2024, वो इसमें डिटेल आप स्टाफ की भर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टाफ की सैलरी से रिलेटेड। सैलरी में पहले आपका 2022-23 की सैलरी इसमें ऑलरेडी फीडेड है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। जो पिछले साल आपने भरी थी वो सैलरी इसमें होती है। इसके बाद फिर आती है आपकी 23-24 की, जो लास्ट ईयर आपने स्टाफ की सैलरी भरी थी उसमें मतलब दे रहे हैं वो
वो सैलरी आपने इसमें भरनी है। पूरे स्टाफ की कितनी सैलरी आप पे कर रहे हैं 23-24 के दौरान, जो सैलरी आपने पे किया है स्टाफ को, वो सैलरी भरनी होती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉलम है इसमें सीपीआई, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ये गवर्नमेंट के आंकड़े होते हैं कि जो भी महंगाई दर बढ़ती है, किस हिसाब से पर मंथ कितनी महंगाई दर बढ़ी है, उसकी डिटेल गवर्नमेंट के पास अवेलेबल रिसोर्सेज से इसमें दर्शाई गई है कि हर महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ वाइज कितनी कितनी इसमें महंगाई बढ़ी है। उस महंगाई के आंकड़े ये होते हैं जो कि हमारी फीस बढ़ोतरी को प्रभावित करते हैं। इसमें अभी जैसे 2024-25 का जो एकेडमिक ईयर है, उसमें हमारी फीस इंक्रीज के लिए सीपीआई इंडेक्स इसमें दिया गया है 5.64% प्लस 5%। इट मीन्स आप टोटल 10.64% फीस इंक्रीज कर सकते हैं इस नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए। 2024-25 के लिए अगर आपने स्टूडेंट की फीस में इंक्रीज करना है तो वो मैक्सिमम 10.64% कर सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सैलरी ऑफ स्टाफ। मतलब वो जो स्टाफ की सैलरी जितना परसेंट बढ़ा रहे हैं वो इसके साथ संबंधित होनी चाहिए, तालमेल खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मैक्सिमम 10.64% मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट है और सैलरी आपके स्टाफ की 7% ही बढ़ रही है, तो आप 7% ही फीस इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे वो 10.64% बेशक है। बट अगर आप स्टाफ की सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा फिर फीस भी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसमें ये टोटली स्टाफ सैलरी के ऊपर डिपेंड है कि कितनी स्टाफ की सैलरी बढ़ाते हैं, अकॉर्डिंगली आप स्टूडेंट की फीस बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम आता है इसमें फीस का, जो आपने फीस सबमिट करनी इसमें भरनी है। इसमें 3 साल का फीस का दिया होता है 2000, जैसे अभी एट प्रेजेंट जो फार्म भरा जाएगा उसमें 2022-23, 23-24 और 24-25 के लिए। 22-23 का जो आपने 22-23 का पहले भरा था वो सेम आएगा, 23-24 का जो लास्ट ईयर का था वो सेम आएगा। 24-25 के लिए अभी आपने कितनी फीस चार्ज करनी है वो आप इसमें भरेंगे, और वो फीस आपकी जो आपका सीपीआई इंडेक्स है, जो परमिजिबल लिमिट है, उससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। और ये पहला जो कॉलम है आपका, इसमें है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट। ये फीस का कॉलम 2 तरीके का है, एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए, मतलब जो आपके पहले से ही पढ़ रहे बच्चे हैं उनके लिए, और नेक्स्ट कॉलम में आएगा जो न्यू एडमिशन है उनके लिए। क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट आपके, आप उनसे एडमिशन चार्जेज, प्रोस्पेक्टस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं ले रहे होते हैं, इसलिए ये कॉलम है, ये कॉलम सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए है। और इसमें आपकी फीस की बढ़ोतरी जो ऊपर सीपीआई इंडेक्स वाला कॉलम है उससे जो परसेंटेज आपकी एक्सेप्टेबल है, परमिजिबल लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, उसी लिमिट में ही आपकी फीस बढ़ सकती है, ये ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। नेक्स्ट कॉलम आता है जो फीस से रिलेटेड है, वो है न्यू एडमिशन के लिए। उसमें आपका प्रोस्पेक्टस एंड रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस और आपकी कंपोजिट फीस। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल इन दिस कंपोजिट फीस में कुछ स्कूल अलग अलग हेड वाइज फीस कलेक्ट करते हैं, जैसे ट्यूशन फीस है, कंप्यूटर फीस है, साइंस लैब फीस है, एग्जामिनेशन फीस है, लाइक दिस। तो आपको कंपोजिट फीस में सारी की सारी फीस ऐड करके वो फिर इसमें भरनी है। ये नहीं कि आपने ट्यूशन फीस ही भर दिया, नो, सारी जितनी भी ले रहे हो कंपोजिट में। और कंपोजिट फीस भरने का जो कंपोजिट का कॉलम है वहाँ पर एक एरो मार्क मिलेगा, और उस एरो मार्क को आपको क्लिक करके वहाँ लिखना है कंपोजिट फीस में क्या क्या उसमें इंक्लूड है, जैसे ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, लैब फीस, मेडिकल साइंस की जो साइड की फीस है वो फीस है, कंप्यूटर वगैरह, ये सब फीस उसमें ऐड करना, तब ये इसको एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज अगर आप ओनली ट्यूशन फीस चार्ज कर रहे हैं तो आप ट्यूशन फीस ही उसमें लिख दें, और कोई दूसरे चार्ज हैं तो वो भी उसमें इंक्लूड करें, सो दैट यू कैन चार्ज फीस अकॉर्डिंगली, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू चार्ज द फीस। ये कॉलम भरने के बाद नेक्स्ट कॉलम आता है इसमें सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट सारे कॉलम भरने के बाद आप चेक कर लीजिए, चेक करके प्रॉपर तरीके से कि आपका फॉर्म 6 सही तरीके से भरा गया है या नहीं, और फिर आप इसको क्लिक बटन पर क्लिक करेंगे और ये फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, सबमिट करने के बाद फिर ये आपको फाइनल दिखाया कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट
तो यस करेंगे आप इसको, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट उसमें टाइप हो जाएगा, अपने आप आएगा, फिर उसको आप ओके कर दीजिए और फाइनल सबमिट के टाइम पर इसको फाइनल सबमिट बटन में ओके कर दीजिए। आपका फाइनल फॉर्म 6 जो है सबमिट हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट फॉर्म 6। थैंक यू। जय हिंद।